is not proper working. If kidney of person is not proper working. नेक्स्ट लिखो. In fever time, in fever, FEVER, in fever time, patient need, patient PATIENT, patient need high dose. पेशेंट सर दो हाँ बताओ. यही और पता न करे हैं कतई. In fever time, patient need high dose than normal. THAN, than normal. देखो हेडिंग क्या थी कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज. इसको दो तरह भी हम समझ सकते हैं. इसका मतलब दो तरह से ही निकल सकता है. जो हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिखा दिया मैंने. कि हमें पहले तो हम ये देखते हैं कि बंदे को या पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई और डिजीज़ तो नहीं है. ठीक है, अगर उसको पहले से कोई डिजीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उसको उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है. और ये होता भी है. सपोज अगर आपको कोई और पहले भी दवाई आपकी चल रही है तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपकी कोई दवाई पहले चल रही है क्या. अगर आपकी दवाई चल रही होती है तो वो उसके हिसाब से फिर आपको दवाई लिखता है या डोज देता है. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, कि आपको पहले से कोई डिजीज़ प्रेजेंस है तो ठीक है, आपको उसके ध्यान रखते हुए आपको मेडिकेशन दी जाती है. बाकी क्या कह रहा है कि जैसे बारबिट्रेट्स होती हैं आपकी और क्लोरप्रोमाजिन होती है, तो बेटा अगर आप इनको लंबे टाइम तक लेते रहो, अगर आप इनको प्रोलॉन्ग इफेक्ट करते कराते रहें, ठीक है, तो ये आपके लीवर पे इफेक्ट करने लगती हैं. ये आपके लीवर पे इफेक्ट कर देती हैं. उसी तरह आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है कि आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते तो आप ओरली हैं, बट आपकी वो एक्सक्रीट जो निकलती है वो निकलती है आपकी किडनी के थ्रू है. निकलती है आपकी किडनी के थ्रू है वो. ठीक है, और सपोज अगर किसी की किडनी वर्क नहीं कर रही है तो वो किडनी को और डैमेज कर देगी. वो किडनी को और भी डैमेज कर देगी आपकी. कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है. उसी तरह अगर आप जब फीवर होता है आपको, तो आप देखते हैं तो फीवर में डोज आप हाई लेते हैं. अगर आप ठीक हैं तो आप नॉर्मल दवाई भी खा लेते हैं. अगर आपका टेम्परेचर हाई हो गया तो आप टेम्परेचर को लो करने के लिए हाई डोज लेते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है कि आपको डिजीज़ कोजिंग कर देती हैं ये चीज़ें. ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज. लास्ट लिखो, टॉलरेंस. TOLE TOLERANCE, टॉलरेंस. TOLERANCE, टॉलरेंस. ये कौन सा पॉइंट है बेटा? पॉइंट नंबर क्या है? 10 सर. 10th. सर 10. ठीक है. टॉलरेंस. देखो इसका मैं आपको वर्ड मतलब बताऊंगा, आप समझ जाएंगे क्या है. देखो टोलरेट, टोलरेट होने का मतलब पता है किसी को क्या होता है? पहले तो ये बताओ, अगर इसको मतलब यस सर. क्या. सुधा आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है. सर टॉलरेंस करने की क्षमता, किसकी क्षमता? सहन करने की. झेलने की. ठीक है, हाँ. चलो थोड़ा थोड़ा सही है. देखो टोलरेट का मतलब क्या होता है? टोलरेंस. यहाँ वर्ड आया टोलरेंस. टोलरेंस का मतलब होता है आदि. क्या होता है? आदि. जैसे आप सब किसी ना किसी चीज़ के आदि होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, या फ़ोन चलाने के हैं, उसके तो होंगे सब आदि. पढ़ने का कोई आदि नहीं होगा. या है कोई पढ़ने का आदि? क्यों शुएब? कहाँ गया शुएब? चलो खैर, जैसे शुएब हमारा टिकटॉक का आदि है, ठीक है, तो उसी तरह आप सब किसी ना किसी चीज़ के आदि होते हैं. तो बेटा टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सपोज अगर कोई नींद, सपोज कर मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज कोई नींद की दवाई बार बार खा रहा है,
नींद की दवाई बार बार खा रहा है तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि उसको फिर बिना नींद की दवाई लिए अब नींद नहीं आती। वो ये कहेगा कि मुझे तो जब तक नींद की गोली नहीं दोगे तब तक उसको नींद नहीं आती। तो वो क्या है कि वो उस चीज़ का आदी हो गया है। जैसे अल्कोहल वाले हैं, उनकी अल्कोहल इतनी जल्दी नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती, स्मोक वालों की स्मोक नहीं छूटती। ठीक है, तो ये सब क्या है, टॉलरेंस है। ठीक है, तो ये भी आपका एक फैक्टर है जो आपकी ड्रग को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सपोज आपको कोई चीज़ छोड़नी है, आप दवाई ले रहे हैं बट आपको कोई चीज़ छोड़नी है, आप वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस ड्रग पे गलत इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आता है आपका टॉलरेंस। लिखो, when large dose of drug, LARGE, large dose of drug is required, when large dose of drug is required to to elict, ELICIT, elict, ELICIT, elict। नई टर्म में ब्रैकेट में लिख देना शो, SHOW, शो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शो लिख देना। शो का मतलब दिखाना या शो करना। elict, if effect of elict, effect of dose, elict, effect of dose, the phenomena is called, the phenomena, PHENOMENA, phenomena is called tolerance, TOLERANCE, tolerance। एग्जाम्पल, स्मोक, एग्जाम्पल स्मोक, कोमा एल्कोहल, स्मोक, कोमा एल्कोहल, ETC, एटसेट्रा, ETC। 10th हो गए। एक फैक्टर और लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके जितने भी याद आ जाए उतने ही कम है। ठीक है, एग्जाम में तो हमें बेटा पूरा लिखना होता है। मैं सिर्फ आपको इस फैक्टर के बारे में बताऊंगा, लिखेंगे आप खुद। नेक्स्ट लिखो, आइडो, नेक्स्ट हेडिंग है आइडो, IDO, आइडोसिनक्रेसी, IDOSYN, CRASY, आइडोसिन, SYN, क्रेजी, CRASY, आइडोसिनक्रेसी। देखो ये वर्ड नया है, समझ में नहीं आने का, इसके ब्रैकेट में लिख लो ना आप एलर्जी, ALLERGY, एलर्जी, ALLERGY, एलर्जी। ठीक है, हेडिंग अंडरलाइन डाल के छोड़ देना। देखो आपको एलर्जी कब होती है, कोई बताएगा? या मैं ये कहूँ कि किसी ने मुझे ये कहा कि यार मुझे ये दवाई लेने से एलर्जी हो गई, तो क्या मतलब हुआ उसका? आवाज आ रही है सभी को? आ रही है सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे सपोज मैंने ही कहा कि मैंने ये दवाई ली थी और मुझे एलर्जी हो गई, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? से वो हमारी बॉडी सुटेबल नहीं थी। बताओ। चलिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। देखो बेटा, बहुत सिंपल चीज़ है। एलर्जी आपको कब होती है? अरे भाई, अगर आपकी जो आपने दवाई ली है वो आपको एडवर्स इफेक्ट कर दे, तभी तो एलर्जी होगी। वरना आपने सर्दी के पेन किलर लिया, आपने आपका पेन ठीक कर दिया उसने,
ठीक है, बट अगर वो आपको एडवर्स इफेक्ट दे दे तो हो सकता है आपको कुछ और दिक्कत हो जाए, ठीक है, एलर्जी हो जाए, रैशेस हो जाए, आपके लाल लाल दाने हो जाएं, ठीक है, कुछ घाव वगैरह हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं ना कि मैंने दवाई ली थी, दवाई का रिएक्शन हो गया, रिएक्शन कहते हैं जिसको, कि दवाई का रिएक्शन हो गया तो मेरे ऊपर, ठीक है। तो बेटा वही टर्म है आयोडोसिनक्रेसी। क्या कि आपने दवाई तो आपने ठीक ली, बट क्या हो गया कि किसी भी कुछ भी हार्मोनल चेंज के कारण, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, अपने आप लिख लेना, कि आपने कोई भी, आपने सपोज मेडिसिन ली और किसी भी हार्मोनल कंडीशन या कुछ भी कंडीशन से कारण उसने आपको एडवर्स इफेक्ट दे दिया, उल्टा इफेक्ट दे दिया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आयोडोसिनक्रेसी या एलर्जी, ठीक है। अब हेडिंग डालिए आपकी कैलकुलेशन ऑफ डोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार भी आपके जो अभी सीनियर्स ने एग्जाम दिए हैं 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, और ये भी, तो दोनों आपने जो यूनिट करी है, पोसोलॉजी करी है हम, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन करी हमने, पहला ही क्वेश्चन उनका क्या था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, और ये 110% बेटा आता है। अब आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती है, मैं तो आपको टाइम वहीं बता के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ना हमें सब है, देखो पढ़ना हमें सब है, अपने नॉलेज के लिए हमें सब आना चाहिए, बट फोकस तो उन पर करें ना हम जहाँ पे हमारे मार्क्स आने हैं, लास्ट में तो आपको मार्क्स से मतलब है, ठीक है। तो आपका पोसोलॉजी भी 110% क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन को ये आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोसोलॉजी, इस बार भी पहला ही क्वेश्चन हुआ था और 8 नंबर का था। और फैक्टर आए हुए थे आपके पोसोलॉजी के, आपके फैक्टर भी आए हुए थे, और एक आया हुआ था आपका न्यूमेरिकल, जो हम ये कर देंगे अब। तो हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ डोज, कैलकुलेशन ऑफ डोज। देखो कैलकुलेशन ऑफ डोज, डोज की कैलकुलेशन करने के लिए क्या नीड आई थी हमें, कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ इसमें 3 न्यूमेरिकल है, बस आपको न्यूमेरिकल याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल भी आपका इतना सिंपल आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि बहुत से स्टूडेंट बायो के होते हैं, बहुत से मैथ के होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखो, बस वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला फॉर्मूला है, लिखो बेटा, यंग फॉर्मूला, YOUNG, यंग फॉर्मूला। YOUNG, यंग फॉर्मूला। सॉरी, यंग से पहले ना ऊपर एक लाइन डाल देना हल्की सी, कहीं कहीं भी लिख दो, अपने समझने के लिए है आपके। ऐसे लिख दो, रिलेटेड, RELATED, RELATED, रिलेटेड टू एज, AGE, एज, रिलेटेड टू एज। देखो इसमें क्या होता है कि अडल्ट की एज से अगर हमें यंग की एज की डोज निकालनी है तो वो निकाल लेते हैं, या कोई भी आपका यंग पर्सन है उसकी डोज से हमें चाइल्ड डोज निकालनी है, या चाइल्ड की डोज से हमें कि उसके हिसाब से हमें अडल्ट को कितनी देनी होगी, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन होती है आपकी। तो पहला हमने लिखा यंग फॉर्मूला, YOUNG। मैंने क्या लिखा है कि रिलेटेड टू एज, रिलेटेड टू एज। तो आपसे आपसे क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस बार भी आया हुआ है, आई थिंक 2019 में इस तरह क्वेश्चन आया था कि राइट अ फॉर्मूला, या मतलब कि कोई भी एक फॉर्मूला बताइए जो आपका एज से रिलेट करता है, जो एज से रिलेटेड आपका फॉर्मूला हो वो बताइए। तो इसलिए मैंने ऊपर आपको हल्का सा लिखा था कि रिलेटेड टू एज, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा यंग फॉर्मूला किसके ऊपर है, एज के ऊपर होता है ये। तो लिखो यंग फॉर्मूला में क्या है, देखो ऐसे लिखना आपको, डोज ऑफ चाइल्ड, लिखिए आप जरा, डोज ऑफ चाइल्ड, डोज ऑफ चाइल्ड इक्वल टू का साइन लगा देना,
डोज ऑफ चाइल्ड, देखो डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू, अब ऐसे लिखना है आपको, एज इन ईयर, AGE, एज इन ईयर, YEAR, ईयर, अपॉन एज इन ईयर, दोबारा फिर लिखना है, एज इन ईयर प्लस 12, 12 प्लस 12, 12 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इनटू A.D, 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 ठीक है। A.D को लिख लेना बेटा, बोलते हैं एडल्ट डोज, ब्रैकेट में देना, या A.D को लिखते हैं, क्या होता है, एडल्ट डोज, एडल्ट डोज। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बस ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला ही आप भूल गए तो मतलब ही नहीं फिर आंसर कर पाने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, वो पूछेगा आपसे कि उस चाइल्ड की एज बताइए, सॉरी उस चाइल्ड की डोज बताइए जिसकी एज 5 साल, 7 साल, 10 साल कुछ भी है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, उस बच्चे की खुराक बताइए जिसकी उम्र या एज 5 साल, मतलब कुछ भी जिसकी एज है 5 साल 10 साल एज है, ठीक है, उस 5 साल एज है तथा अडल्ट डोज इतनी ग्राम है या इतना है, ठीक है, कि एडल्ट डोज इतने ग्राम है या इतना है। अब देखो, अब उसने एज दे दी, सपोज उसने एज दे रखी होती कि बच्चे की उम्र कितनी है, सपोज 10 साल है, तो आप क्या करते, 10 ऊपर लिखते, क्यों, क्योंकि उसने एज दे रखी है, एज क्या है बेटा 10 साल आपकी, फिर नीचे क्या करते, 10 साल दोबारा आता प्लस 12 आता, इनटू साइन लगाते हैं हम एडल्ट डोज, सपोज उसने एडल्ट डोज कुछ भी दे रखी थी, 0.5 ग्राम दे रखी थी उसने, तो हमने 0.5 यहाँ लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बस, 10 प्लस 12 कितना हो गया आपका 22 इंटू 0.5, अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं बेटा नीचे लगता है आपका 0, जितने दशमलव के बाद इधर संख्या होती है उतने 0 नीचे लगते हैं, आपको पता होगा, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब आप 22 को डिवाइड कर दो 5 से, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई, 22 कम, सॉरी 22 दूनी 44, या आपका 6 बच गया, तो यानी कि 0.2 के समथिंग किसकी डोज आएगी, आपकी चाइल्ड की। तो देखो हुआ भी ना, देखो डोज आपको सबको पता है, चाइल्ड को डोज एडल्ट के मुकाबले कम देनी होती है, देखो यहाँ 0.5 किसकी थी, एडल्ट की थी, चाइल्ड की कितनी आ गई बेटा 0.2, तो यानी कि कम हो गई है डोज। तो वही इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि हमें उस बच्चे की डोज बताओ जिसकी एज इतनी है और एडल्ट डोज इतनी है, तो सिंपल है बिल्कुल, आप एज की जगह एज रख देंगे, एडल्ट डोज की जगह एडल्ट डोज रख देंगे, और बेटा बस कैलकुलेशन करनी है, ये तो देखो बेटा करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन भी आपको बहुत सिंपल देगा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एग्जाम में चाहे आप कंपटीशन का दे रहे हो चाहे आप अपना फार्मेसी का दे रहे हो, एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसी आती हैं जो कटती हैं प्रॉपर, अगर नहीं कट रही हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, अगर नहीं कट रही है तो आप कहीं ना कहीं बेटा गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा फॉर्मूला लिखो, दूसरा फॉर्मूला इसी तरह डीलिंग, DILL, DILLING, डीलिंग फॉर्मूला, DILLING, डीलिंग फॉर्मूला, इसमें मैं उस तरह लिखो, डोज ऑफ चाइल्ड, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर लिखो, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20, 20, एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू AD, AD मतलब एडल्ट डोज,
इसमें बेटा एक छोटा सा ना, कहीं भी कुछ भी लिख देना, छोटा सा लिख देना, इस तरह लिख देना, या कहीं भी जहाँ भी आपको मर्जी इच्छा इस तरह लिख दो, 12 साल से कम। जो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपकी एज 12 तक है या 12 साल से कम दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आप 12 साल से ऊपर है बेटा तो आप ये वाला करोगे। क्यों? देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी के माइंड में आना चाहिए था। देखो दोनों में एज एज है, दोनों क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले में क्या है, यहाँ भी एज है यहाँ भी एज है, तो ठीक है, तो क्यों है तो कुछ ना कुछ अलग होगा। ये तो क्या है कि 12 साल से अगर कम की उम्र है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और 12 साल से ज़्यादा की अगर उम्र हो रही रखे क्वेश्चन में तो ये वाला लगा देना। जैसे यहाँ कितनी डेव दी हुई थी इसकी, 10 साल दी हुई थी, तो हमने 10 रखा, 10 + 12 करा। सपोज उसकी एज दे रखी है उसने 15 साल, तो 15 × 20, और एडल्ट डोज दे रखी है उसने पॉइंट कुछ भी दे लो, 0.8 ग्राम दे रखी है उसने, ठीक है। तो आप बस सोल्व कर देंगे इसको, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ये पॉइंट हटा के यहाँ 80 लगेगा, 4 × 2 = 8 हो गए, 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा 0, 10 × 3 = 30, ठीक है। तो 0.3 ग्राम आपकी आ गई एडल्ट की। अब देखो यहाँ 0.8 थी, यहाँ 0.3 आ गई, तो कम यहाँ भी हो गई, बट फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो उम्र थी वो 12 साल से ज़्यादा थी। 12 साल से कम होगी बेटा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 12 साल से ज़्यादा दे रखी होंगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं भी समझ में आए तो आप कभी भी पूछ लेना, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला लिखिए बेटा, थर्ड फॉर्मूला क्लार्क, CLARK, क्लार्क फॉर्मूला, CLARK, क्लार्क फॉर्मूला। इसमें भी सेम उसी लिखिए आप, डोज ऑफ चाइल्ड, रिपीट करना एक बार, क्या बोला? क्लार्क, CLARK, क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला, CLARK, क्लार्क फॉर्मूला। देखो क्लार्क फॉर्मूला में क्या है आपका, इस तरह तो आप लिखेंगे कि डोज ऑफ चाइल्ड, यहाँ लिख देखो बेटा क्या लिखेंगे आप, ये वाला जो फॉर्मूला है, अब तक तो हम कर रहे थे उम्र के हिसाब से, अब क्या है कि अगर बच्चे का वजन दिया हुआ है तो वो ये वाला है आपका वेट के हिसाब से, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, चाइल्ड वेट, CHILD, चाइल्ड वेट, WEIGHT, चाइल्ड वेट, ब्रैकेट में दे देना किलोग्राम, बच्चे का वेट किलोग्राम में होना चाहिए। अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो आप चेंज करेंगे पहले उसको, अपॉन 70 इंटू AD, एडल्ट डोज, इंटू एडल्ट डोज, ठीक है बेटा। चाइल्ड वेट kg, 70 इंटू एडल्ट डोज, समझ गए सब? यस सर। यस और नो? ऑल क्लास प्रेजेंट स्टूडेंट्स? गुड गुड। तो देखो आपकी 2 यूनिट फिनिश हो गई है, और अगर आपने ये 2 यूनिट बेटा अगर कर ली हैं अपनी ईमानदारी से, वो तो आपको पता होगा, अगर सच में कर लिए तो आप पास हो चुके हो अभी तक एग्जाम में, क्योंकि 101% दोनों यूनिट से क्वेश्चन आने हैं इनसे, और इनमें से तो आगे किसी, नहीं पढ़ना सर? क्या बेटा? अगर आपने नहीं पास कर दिया फिर आगे ना पढ़ा क्या? नहीं, पास हो गए आप, आगे नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, बट ये तो खैर आपका किस्मत के ऊपर होता है, आए ना आए। टॉपिक। हाँ बेटा बताओ। सर वेटनरी डोजेस, वेटनरी डोजेस बेटा आपकी कभी नहीं आती, आपके सिलेबस में भी नहीं है वेटनरी डोजेस, तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पढ़ने की, ठीक है। कभी आपके आज तक जब से डिप्लोमा चल रहा है कभी आपकी वेटनरी डोज आई नहीं, ठीक है। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन यूनिट हो गई, आपकी पोसोलॉजी यूनिट हो गई, दोनों यूनिट आपकी पूरी हो गई, दोनों हमने अच्छे से कर भी लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते भी रहो, ठीक है, यहीं से यहीं कंप्लीट करके चलते रहो, जब कॉलेज खुलेंगे तब का तब देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बताओ। ऑनलाइन क्लास में ओनली आपस में मत। क्या हो गया?
केवल आपका ही समझ में आता है पढ़ा हुआ। चलिए तो बेटा कोई उस्मान बात- भाई, हाँ जी। ऑनलाइन क्लास में जो है ना पेड़ में दर्द था तो बस एक अरबी तरीके मिसाल करके क्लास समझ में अब तक। ये अब तक मैंने जब से क्लास देनी शुरू की है, अरबी सर की क्लास नहीं छोड़ी मैंने अब तक। चलिए चलिए चाहे कोई कुछ नहीं भी हो। बेटा। आज क्या तारीख है? 5। चलिए RCB-CP आरती, सर तुम तो भाग गए थे बस बीच में। नहीं सर। चलो ठीक है। अब्दुल समद, अफसार, अखिल, अमन, अनिल, अंजू, अंशुल, आशुतोष, दीपक, दीपांशु, गौतम, गुलबहार, हर्ष, हरवेंद्र, यस सर। आकिब, आकिब, शुएब, मोहम्मद शुएब, RCB-CP मोहम्मद शुएब, जो था गदा अभी, मोहम्मद आमिर, अमानुल्लाह, शाकिब, सलमान, शारून, जुबैर, उस्मान, यस सर। नावेद, नीरज, राहुल, रोहित, शाहाने, सत्यनारायण, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, साहिब सर आलम। अंकिता बंसल। बेटा RCB-CP की लग रही है अभी अंकिता। सर मोहम्मद शुएब RCB-CP। तब से कहाँ सो रहा था? सर मतलब आशीष पाल। लगा दे तेरी, हेलो लगा दे शुएब, लगा दे। सर आशीष पाल। माइक ऑफ कर दे बेटा, लगा दे। साहिब आलम कहाँ सो रहा था? सर बस सोते ही रहना। शाकिर अंसारी, शिवम, सोबान, सोहेल खान, सुहेल, सर इनके माइक। सर यस सर यस सर। सुहेल, यस सर। ओके, तौसीफ, यस सर। प्रियंका, यस सर। ओके, मोहम्मद उमर, फरमान, यस सर। ओके, रोहन, सादिक, मुशीर, जुल्फिकार, मोहम्मद शाहिद। नाउ कम टू RCP। RCB। अब्दुल सत्तार, अभिषेक, अफनान, अकरम। यस सर। हाँ अकरम बोलेगा। ठीक है। अमित, अमजद, सर करो बोले। अरे लगा दे बेटा। अंकिता, प्रेजेंट सर। अंकित, अरबाज, आशीष, यस सर। आशीष पाल। यस सर। आयुषी, यस सर। अच्छा हो, आजम, दीपक, मोनीश, हाकमीन, यस सर। ओके, इदरीश, इरफान, इदरीश, ओके, इरफान, जगेश, ओके, जोनी, जुनेद, खेमेश, खेमेश नहीं है, जियाउद्दीन, अजीम, मुफीद, शाहरुख, शोयाब, ओके, तालिब, तालिब, तालिम, वसीम अंसारी, मुकरीम, निखिल। परवेश, प्रदीप, प्रखर, फुरकान, यस सर। ओके, राहुल,
सलमान, सलोनी, समीर अली, शावेज, शुभम, शहजाद, शाजेब अली, शेखर, शोएब अंसारी, सुधा, यस सर। ओके, सुधांशु, सूरज, वैशाली, विशांत, विश्वजीत, जेबा, जिशान, यस सर। रिहान, आदेश, अनिल कुमार। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर